रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में अपने मैथ का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉब्लम 10 और इसका ए नंबर। अ सेल इनवॉइस फॉर 1000, सेल इनवॉइस फॉर रुपीज 1000 for goods sold to big horse. Big horse was entered into purchase book. However, it was correctly recorded in big horse. क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखते समय आधा क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ, नहीं, तुम जब डे बुक का नाम ही लिए हो तो बिग हॉर्स को क्यों बोले? तुम सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। किसको कर रहे हो? बिग हॉर्स को कर रहे हो। किसको कर रहे हो? बिग हॉर्स को कर रहे हो, है ना? तो बिग हॉर्स को जब हम सेल कर रहे हैं तो नॉर्मली हम जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? बिग हॉर्स टू सेल्स। क्या लिखेंगे? बिग हॉर्स टू सेल्स लिखेंगे ना। ये लिखा, बिग हॉर्स में टू सेल्स लिखा, इसलिए यहां पे लिखा इट वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन बिग हॉर्स। गलती ये हुआ कि ये सेल का एंट्री परचेजेस में डाल दिया। क्या डाल दिया? सेल का एंट्री परचेजेस में डाल दिया। इस तरह के मिस्टेक को हम लोग कहते हैं बवंडर मिस्टेक। बवंडर मिस्टेक मतलब एकदम उल्टा, सीधा का उल्टा, लड़का का उल्टा लड़की, इंटरेस्ट पेड का उल्टा इंटरेस्ट रिसीव, दिन का उल्टा दिन रात, राजा का उल्टा रंग, परचेज का उल्टा सेल्स, परचेज का उल्टा सेल्स, परचेज का उल्टा सेल्स। इस तरह के एंट्री को सही करते समय जो सही है उसके साथ ही गलत को रख देते हैं। यहां पर सही क्या है? सेल या परचेज? सेल क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सेल क्रेडिट, परचेज भी क्रेडिट। एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज, है ना? कितना रुपया? 1000 यहां पे, 1000 यहां पे, 2000 सस्पेंस में। हो गया आपका बवंडर मिस्टेक। यही क्या कहलाता है? बवंडर मिस्टेक। समझ में आया? यही चीज है। जब भी आप देखोगे डिस्काउंट अलाउड का एंट्री डिस्काउंट रिसिप्ट में चला गया, रेंट पेड का एंट्री रेंट रिसिप्ट में हो गया, या इंटरेस्ट पेड का एंट्री इंटरेस्ट रिसिप्ट में हो गया, तो ऐसा ही कुछ करना होता है आपको। क्लियर है? आगे ठीक है। इसी का बी नंबर, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, फ्रॉम पी रॉय, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम पी रॉय फॉर रुपीज 1500
wrongly debited to his account as $5,100। क्या हुआ? गुड्स खरीदा था क्रेडिट में पी रॉय से, गुड्स खरीदा था पी रॉय से। कितना का गुड्स खरीदा था? नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता? पी रॉय में लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पी रॉय। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? पी रॉय। तो परचेजेस का अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू पी रॉय लिखना चाहिए था। और पी रॉय के अकाउंट में क्या लिखना चाहिए था? बाय परचेज लिखना चाहिए था ना? लिखना चाहिए था कि नहीं? कितना लिखना चाहिए था? अच्छा, उसके अकाउंट में ये डेबिट में लिख दिया। बात सुनोगे पूरा, कहां लिखा ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां लिखा? डेबिट में लिख दिया। और लिख कितना दिया? 5100। क्या लिख दिया? 5100। समझ गए बात? लिखना कितना चाहिए था? किधर लिखना चाहिए था? लिखा कहां? पहला बात तो ये डेबिट में लिखकर गलती किया। इस डेबिट को क्रेडिट करके बराबर करेंगे। अब दोनों कैंसिल हो गया, दोनों साइड। अब वाकई में आपको 1500 लिखना है। कहां लिखना है? डेबिट में तो लिखना ही नहीं चाहिए था इसको। क्रेडिट में कितना लिखेगा? तो टोटल इसके अकाउंट को कितना से क्रेडिट किया? तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे? क्रेडिट में। अब तो जो हो गया हो गया, अब तो सस्पेंस ही सुधार सकता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसके अकाउंट को क्या करेंगे? हम लोग सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? और पी रॉय को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहां पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी रॉय। कितना रुपया? 6600। क्या समझे? समझ गए? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। बाकी के सभी क्वेश्चंस आपसे खुद ही बन जाएंगे, इसके लिए अलग से कुछ बताने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज। टोटल ऑफ सेल्स बुक 11 नंबर का ए नंबर। लिख लो पहले। कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज ₹6587 instead of ₹6578 करोगे? ये रेक्टिफाइड करोगे? इधर आकर करोगे? बोलो। बोलो ऋषि। टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एट ₹6587 इंस्टेड ऑफ 6578। रुपया जब सेल्स बुक एक पेज से दूसरे पेज में ले जा रहा था तो लिख दिया 6587 इंस्टेड ऑफ 6578। अभी बताओ, ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया? लिखना चाहिए था 6578,
लिख दिया 6587। तो बताइए ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा लिख दिया। इसका मतलब सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया। सेल्स बुक क्या हो गया? ओवरकास्ट, जो नॉर्मल होता है। ओवरकास्ट सिंगल साइडेड एरर में पता है सेल्स बुक का नेचर क्या होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। अभी क्या है? ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट है तो पेन का निब कहां रहेगा? प्लस की तरफ कि माइनस की तरफ? प्लस की तरफ। और उसको किधर लेके जाएंगे हम लोग? मतलब डेबिट। क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट करेंगे, तभी ना कम होगा सेल्स। तो लिखेंगे एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एंट्री क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपया ज्यादा लिख दिया था? 9 रुपया। हो गया? A cash discount of 110, cash discount of 110 received from creditor was debited to cash discount। ये कैसा मिस्टेक हो गया भाई? हाँ हाँ एग्जैक्टली, हमको डिस्काउंट मिला था। बवंडर मिस्टेक हो गया। वेरी गुड। टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू डिस्काउंट पेड, या टू डिस्काउंट बोल के भी हम कर सकते हैं। डिस्काउंट को आप क्रेडिट कर सकते हो। तो हम एंट्री क्या लिख सकते हैं? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड। कितना का डिस्काउंट था? 110, 110, 220, काम खत्म। बस पहचान जाइए कौन सा मिस्टेक है। अब समझ में जाओगे यहां पे बवंडर मिस्टेक होते ही दोनों जो सही है उसके साथ गलत भी खड़ा हो जाएगा। इसके बाद सब कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम 12 का दूसरा नंबर, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹780, 870 का क्रेडिट सेल है, डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एज ₹870। बोलिए। 780 का क्रेडिट सेल था। क्रेडिट सेल कितना का था? 780 का। वो डेबिट कर दिया गया कस्टमर के अकाउंट में, 870 हो गया। कस्टमर के अकाउंट में कितना हो गया? 870। अच्छा, गलती कहां हुआ? सेल्स में या कस्टमर में? मतलब ये हो गया कस्टमर का बुक। गलती तो यही हुआ ना। अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो कहां लिखते हैं? डेबिट में कि क्रेडिट में? कस्टमर टू सेल्स। जर्नल क्या होता है? कस्टमर टू सेल्स। क्या होता है जर्नल? क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लिखना चाहिए था डेबिट में, वो लिखा भी है डेबिट में ही, लेकिन पैसा गलत कर दिया। हाँ, सेल्स में 22 कस्टमर लिखेगा, कस्टमर में 2। समझ आ गया बात? तो यहां पर लिखना कितना चाहिए था? 780।
वो लिख कितना दिया है। अभी इसको तो हम ऐसे पेंसिल लेके तो रगड़ नहीं सकते मिटाने के लिए, है ना, पेंसिल लेके तो मिटा नहीं सकते हैं मिटाना से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना से, 90 से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अभी देखो बैलेंस आपका 780 हो जाएगा। 870 में से 90 घटा दिया, तो आप क्या किए, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किए। कस्टमर का अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्या होगा, तो एंट्री होगा क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 है। और F नंबर क्वेश्चन है। एन आइटम ऑफ सेल हम स्कीपिंग कर रहे हैं। आइटम ऑफ सेल ऑफ ₹68, क्योंकि हम ये कंफर्म है कि आप लोग नहीं बनाओगे, कंफर्म बनाते ही नहीं हो। अगर बना लिए तब तो हो ही गया। एन आइटम ऑफ सेल ऑफ ₹68 was posted as ₹86 in the sales account कितना का आइटम सेल किया, 68 का, लेकिन सेल्स अकाउंट में कितना लिखा। अभी आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, बनाओगे ऋषि। हाँ, वाओ वेरी गुड, सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल में ज्यादा लिख दिया। वेरी गुड, सेल्स में ज्यादा लिख दिया, सेल को कम करने के लिए डेबिट करना होता है। वेरी गुड, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, वाह रे रुद्राक्षी, इतना इंप्रूवमेंट तो तुम में हम 2 साल में पहली बार देख रहे हैं ना। देखो बंद है, इतना इंप्रूवमेंट तुम में पहली बार देख रहे हैं कि तुम कोई बात करी हो भाई। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ गया। सेल्स को घटाने के लिए डेबिट करना होता है, तो सेल्स को डेबिट कर दिए, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिए। कितना रुपया से, कितना रुपया से, कितना भाई, चलिए बढ़िया। जिसको रेक्टिफिकेशन समझ में आ रहा है उसको अकाउंट समझ में आ रहा है, सीधा बात। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप करिए, आपका पूरा अकाउंटेंसी ना रिवीजन हो जाता है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं ना, कौन सा ऐसा एक्सरसाइज है जो हम करते हैं हमारा पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, वॉकिंग, हिंदू पुशअप, हिंदू पुशअप, और इस तरीके क्या नाम रखा हुआ है, सपाटा। इससे क्या होता है ना, ये चैप्टर भी सपाटा टाइप का है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करिए, जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक सब रेक्टिफाई हो जाता है, आपका दिमाग में एकदम नया चीज आ जाता है। यह रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, फाइनल अकाउंट करने के लिए जरूरी है। आप आगे के कोई चैप्टर कर रहे हो ना, पीएल एप्रो में देखे हो ना, रेक्टिफिकेशन होता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते थे, गलती से हो गया है, हम लोग उसको ऐड कर देते थे। ये सब जगह काम आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक ये चैप्टर और एक सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको ये 11 क्लास में सिर्फ 2 चैप्टर आता है, उसको सब आता है। नहीं 11 में तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन अब पढ़ रही हो ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13, और इसका सी नंबर पार्ट, सैलरी पेड टू द मैनेजर salary paid to the manager rupees 10,000 but debited to his personal account. अभी बताओ, मैनेजर को सैलरी पेड किया बट गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, मतलब इसका राइट एंट्री होना चाहिए था सैलरी टू कैश। क्या होना चाहिए था? गलती से लिख दिया मैनेजर टू कैश, पर्सनल मतलब उसका नाम से लिख दिया। पर्सनल अकाउंट बोलकर कुछ नहीं होता है, पर्सनल अकाउंट मतलब उसके नाम को डेबिट कर दिया। जैसे मैंने सैलरी दिया ऋषि को, तो मैंने को लिखना चाहिए था सैलरी टू कैश, गलती से मैंने लिख दिया ऋषि टू कैश। समझ गए बात? वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहां पे लिखना कितना चाहिए था? सैलरी टू कैश। क्या लिखना चाहिए था? सैलरी टू कैश। गलती से क्या लिख दिए हम? मैनेजर टू कैश। क्या लिख दिए गलती से? हमको लिखना चाहिए था सैलरी टू कैश। क्या लिखना चाहिए था? टू कैश। गलती से लिख दिया मैनेजर टू कैश, यही ना? अब यहाँ पे कैश अपनी जगह पे सही है, सही है। तो एग्जैक्टली डेबिट किसको होना चाहिए था? सैलरी को डेबिट कर दो, गलती से जो उसके जगह पे आ गया उसको उठा के क्रेडिट कर दो। एंट्री लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू मैनेजर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मैनेजर। पर्सनल अकाउंट को ही मैनेजर, जैसे किसी का नाम दे दिया तो उसका नाम को आपको क्रेडिट करके कैंसिल कर देना। क्लियर है? सैलरी टू मैनेजर। क्लियर है? आगे बोलो। इसके बाद ये 14 नंबर है, ये रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है। इसके बाद सभी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप लोग घर से करके आइएगा। जो डाउट होगा उसका डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इसके बाद रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कराएंगे। एक क्लास और है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम।